दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। साथियों, हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज और उसमें हम लाए हैं आपके लिए एक फिर से नया क्वेश्चन जो कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है 166.67% का 588 प्लस 112.5% का 448 बराबर क्वेश्चन मार्क को। दोस्तों इसे हम ये जो हमारा प्रश्न दिया है और इस सॉल्व करने पर हमारा कितना मान आएगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, आपको पहले बताता चलूँ मैं कि 2/3 का मतलब होता है 0.666। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.6। हमें पता है जब दशमलव के बाद में तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसे हम 1 मान करके इससे पिछले वाले अंक में जोड़ सकते हैं। तो हम इसे 6 में, इस 6 को हम क्या मान सकते हैं, इसे 1 मान करके और इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये हो सकता है कितना, 6 और 7, यानी कि हम 0.666 को हम 0.67 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है 166.67, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 166.67 को लिख सकते हैं 100%, ये प्रतिशत में था, 100% प्लस 66.67%। ठीक है, दो भागों में तोड़ दिया मैंने इसे। 100% प्लस 66.67% को हमने आपको बताया कि इसे हम क्या 0.67 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो हम जहाँ पर 6-7 लिखा हुआ है इसको हम दशमलव में ना लिख करके इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 66 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1, और 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं कितनी होती है, 2/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 और 2 कितना, 5/3। ठीक है, तो जहाँ पर लिखा हुआ है 166.67%, उसकी जगह हम लिख लेंगे 5/3। इसी प्रकार से समझते हैं 112.5% को। तो यहाँ पर देखिए 112.5%, इसे हम लिख सकते हैं 100% प्लस 12.5%। ठीक है, 100% प्लस 12.5% को हम 12 से ही 1/2% भी लिख सकते हैं। 100% की फ्रैक्शन होती है 1 और 12 से ही 1/2 यानी 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। ठीक है, इसे हल करेंगे तो 8 × 8 और 1 कितना, 9/8। ठीक है, तो जहाँ पर लिखा हुआ है 112.5%, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 9/8। अब क्वेश्चन का जवाब आसानी से मिल जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 5/3, मैंने लिखा 5/3 गुणे 588 प्लस 112.5% की जगह कितना लिखेंगे, 9/8 गुणे का, जहाँ का लिखा होता है वहाँ पर क्या लगाते हैं, गुणे का निशान, 448। ठीक है, हल करेंगे इसे। जब 3 से काटेंगे, 3 × 3 2 बचे 28 हुआ, 3 × 27 1 बचा 18 हुआ, 3 × 18। 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 × 30, 5 × 45 और 3 48 और 5 × 5 और 4 हासिल, तो 5 × 4 9, 980 प्लस इसे काटेंगे, 8 × 5 40 बचा यहाँ पर 4 और ना जाने की 0 और 8 × 6 48। 9 से गुणा करेंगे इसे तो ये हो जाएगा, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा 8 × 5 40 और 8 × 6 48, 56। ठीक है, 9 से गुणा करेंगे, 9 × 6 54 और 9 × 5 45 और 5 50, 504। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 ये है, 900 ये, 9 × 5 1400 हो जाएगा और 80 में 4 जोड़ देंगे 84। तो ये हो जाएगा 1484, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2।
22 सही 2/9% का 729 जमा 63 सही 7/11% का 121 जमा 85 सही 5/7% का 35% का 35 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। आपके ऑप्शन है 369, 169, 469 और 269। देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए, देखिएगा, बाईस सही 2/9% है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 11, आपको पता है कि 11 सही 1/9% बराबर, इसकी भिन्न कितनी होती है? 1/9। हम यहाँ पर देखेंगे, यदि हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 2 एकन 2/9%। ठीक है, जब मैंने 2 से इधर गुणा किया है तो मैं 2 से इधर भी गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2/9। यानी कि 22 सही 2/9% की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2/9। ठीक है, इसी प्रकार अब हम आते हैं 63 सही 7/11% की जगह पर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको देखिए, आपको पता है कि 9 सही 1/11% बराबर कितना होता है? 1/11। यदि मैं 9 सही 1/11 को 7 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? 7 निमा 63 और 7 एकन 7/11%। जब मैंने 7 से इधर गुणा किया है तो मैं 7 से इधर भी गुणा करूंगा, तो 7/11। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 63 सही 7/11% की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रैक्शन में 7/11। इसी प्रकार अब मैं आता हूँ यहाँ पर 85 सही 5/7% की जगह पर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 85 सही 5 देखिएगा, 85 सही 5/7% जो है, इसे मैं लिख सकता हूँ, यदि 100 में से मैं क्या करूँ? 7 और 5 का अंतर कितना हुआ? 2/7। और यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर क्या है कि हम इसे 14 भी लिख सकते हैं। 14 सही 2/7। देखिए, बात को समझिएगा, ये 85 में से 85 और 14 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा? 99। और 5/7 और 2/7 को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा? 1। 99 और 1 कितना होता है? 100। यानी कि ये 100 में से 14 सही 2/7% को घटा दिया जाए, 100% में से 14 सही 2/7% को घटा दिया जाए तो मान कितना आएगा? 85 सही 5/7%। अब हमें पता है 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1। और 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी है? होती है 1/7। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। 7 एकन 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 6/7। तो मैं 85 सही 5/7% की जगह कितना लिख सकता हूँ? 6/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसकी जगह वैल्यू मैं रखूँगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 2/9। का की जगह गुणे का निशान 729 प्लस 63 सही 7/11 की वैल्यू कितना रखूँगा? कितनी रखूँगा? 7/11। और का की जगह गुणे का निशान और 121 प्लस 85 सही 5/7% की जगह मैं क्या लिखूँगा? इसकी जगह मैं लिखूँगा 6/7 और गुणे का की जगह गुणा और 35। ठीक है, इसे काटेंगे, 9 8 72 और 9 एकन 9, 2 और 81 की गुणा, 2 एकन 2, 2 8 16, 162 प्लस 11 से 121 काटेंगे, 11 बार जाएगा और 11 सतह कितना? 77 प्लस 7 से इसे काटेंगे, 7 5 35 और 6 5 की गुणा कितनी होती है? 6 5 30। इसके बाद में हम इनको जोड़ देंगे, 0 7 में 7 ही रहेगा और 7 2 9, 3 7 3 10, 10 6 16 के 6, 1 हासिल और 1 कितना? 2, कितना हो जाएगा? 269। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है।